जय हिंद। आप अपने फोन में 250 रुपए का रिचार्ज कराते हैं और आपको डेली 1.5 GB डाटा पर डे मिलता है और आप पूरे दिन में सिर्फ 500 MB यूज कर पाते हैं और रात के 12 बजे आपको पता चलता है कि आपका 1 GB डाटा काट लिया गया और अगले दिन फिर आपको 1.5 GB डाटा दिया जाता है। रिचार्ज के पूरे पैसे लिया जाता है और जो भी डाटा आप लोग यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके सारे पैसे पहले ही ले लिए जाते हैं और फिर कंपनियां करती हैं आपसे मनमानी। और इस मुद्दे को उठाया है संसद में राघव चड्ढा जी ने। ये बंदा हमेशा लोगों के हित के बारे में बात करता है, इसलिए लोगों का फायदा होता है। और आज इन्होंने क्या मुद्दा उठाया है आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, टेलीकॉम कंपनियां महीने का 30 दिन होता है लेकिन वो काउंट करती हैं 28 दिन और ये अपने फायदे के लिए करती हैं। जैसे 2 दिन यहां से इनको फायदा मिल जाता है और इसी प्रकार से अगर 28 दिन देते हैं तो 12 महीने में सोचिए ना 12 बार रिचार्ज कराते हैं तो इनको 24 दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है। 24 दिन, कितने दिन? 24 दिन। ये कुल मिलाकर के ना ये आपसे 13 महीने की फीस लेती हैं। और आज इस मुद्दे को यहीं पर नहीं, आगे आपको क्या करना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए बाबू, ये आप तितली मत देखिए, आपका नहीं ना पूरा ध्यान यहीं पर रहेगा। इसको हम थोड़ा काट देते हैं, नहीं तो आप लोग इसी को देखते रहोगे। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, बस आपको हैशटैग, नीचे 2 हैशटैग आपको इस कमेंट सेक्शन में और जहाँ भी आप लोग इस वीडियो को और कोई भी पोस्ट करते हैं, जहाँ भी शेयर करते हैं, बस आपको यही हैशटैग यूज करना है, TRAI फिक्स डाटा लिमिट। बीच में आप लोग डैश दे दीजिएगा, नहीं तो ये कीवर्ड ना अलग अलग हो जाता है। और यहाँ पर जैसे देखिए फिक्स डाटा लिमिट, ये आप लोग नोट कर लीजिए। और यदि इंग्लिश पढ़ना लिखना जानते हैं और नहीं तो हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं TRAI फिक्स डाटा लिमिट, हिंदी में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग ना ये इंग्लिश में आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान मत दीजिए, बस आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। और ये जो कंपनियां मनमानी कर रही हैं, क्या इससे इनको फायदा होता है या फिर कोई मजबूरी होती है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि देखिए, जो संसद में ना एक और भी मुद्दा आया था। कैसा मुद्दा? तो राघव चड्ढा जी ने, इसके पहले आपको ध्यान होगा कि जो सांसद विधायक को अलाउंस के नाम पर 9,000 रुपये टेलीकॉम अलाउंस दिया जाता है, यानी कि फ़ोन का रिचार्ज का जो प्राइस है वो 350 रुपये तो महीने लगता है, लेकिन इनको महीने का 9,000 रुपये भत्ता दिया जाता है। और ये भत्ता दिया जाता है मोबाइल में रिचार्ज करवाने के और टेलीफोन के बिल के लिए। तो सोचिए 9,000 रुपये इनको दिया जाता है भत्ता और रिचार्ज का दाम है सिर्फ 350 रुपये। और इस मुद्दे को संसद में उठाया था, तब ये आप देख सकते हैं ना किस प्रकार से वित्त मंत्री जी का चेहरा किस प्रकार से बन गया था और इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। और इसके बाद अभी हाल ही में इन्होंने, जो राघव चड्ढा जी ने 2 मुद्दे को उठाया है। कौन कौन सा मुद्दा है यहाँ पर आप लोग समझिए। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर ये थोड़ा जैसे नीचे चला गया है, तो जैसे यहाँ पर हम थोड़ा छोटा हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये कट गया है। अब यहाँ पर समझिए, सबसे पहला सवाल तो इन्होंने ये किया है कि बचा हुआ डेटा क्यों कट जाता है, और संसद में इस मुद्दे को उठाया है। और यहाँ पर देखिए, जैसे मिडनाइट में आपका 0 हो जाता है, जैसे अभी पहले ही आपको हम समझा दिए हैं, जैसे 12 बजे आपका 1 GB डाटा कट जाता है और ये कटना नहीं चाहिए, ये ऐड होना चाहिए। आपने तो पैसे दिया है, अगले दिन आपको अगर 2 GB का काम है तो ये अगर ऐड रहेगा तो आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन नहीं तो कंपनियां इसे काट लेती हैं और अपने फायदे के लिए करती हैं। और दूसरा सवाल ये है कि रिचार्ज वैलिडिटी खत्म होने पर इनकमिंग कॉल्स के लिए ये जो बंद कर दिया जाता है, ये नाटक बहुत खराब है। कि जैसे देखिए एयरटेल वाले हैं, BI वाले हैं ना, ये लोग ना एक वीक में ही ना आपके सारे इनकमिंग आउटगोइंग सब बंद कर देते हैं। अभी जियो का थोड़ी रहमत है कि वो अभी माफ़ किए हैं, इसलिए ज़्यादातर कस्टमर जियो पर शिफ्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर समझिए, राघव चड्ढा जी ने संसद में कहा कि ग्राहक रोजाना 1.5 GB डाटा या 2 GB डाटा के लिए पूरा पैसे देते हैं, जैसे 299 रुपये या 400 वाले रिचार्ज प्लान में 28 दिनों के लिए। लेकिन अगर यूजर पूरा डेटा इस्तेमाल नहीं करता है तो बचा हुआ डाटा रात के 12 बजे क्यों काट दिया जाता है, ये उसके अगले दिन के रिचार्ज में ऐड करना चाहिए। तो यह आम आदमी की जेब पर बोझ होता है और कंपनियां इससे
फ़ायदा उठाती हैं। कंपनियां बचा हुआ डाटा क्यों काट लेती हैं, क्या मुख्य वजह होती हैं, क्या कारण होता है। जैसे देखिए टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो और जो एयरटेल वीआई हैं, ये नीति है डेली फिक्स्ड कोटा वाली जो 2026 में जियो के आने के बाद शुरू हुई। और इसकी क्या वजहें हैं, 2026 नहीं 2016 के बाद से जब जियो आया था, ये सॉरी 16 यहाँ पर होना चाहिए और 16 है भी। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद रेवेन्यू बढ़ाना अपने प्रॉफिट के लिए, कि अगर हम रात के 12 बजे काट लेते हैं तो सोचिए ना, आज भारत में करीबन 70 से 80 करोड़ लोग फ़ोन को यूज करते हैं। और इसमें से अगर 50 करोड़ लोग के पास अगर रात के 12 बजे डाटा बचता है तो सोचिए 50 करोड़ जीबी डाटा बच रहा है और इससे फ़ायदा उठा रही हैं कंपनियां। और यही वजह है कि नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए ये कारण बताती हैं कि ये कहती हैं कि डेली रीसेट से नेटवर्क पर लोड बैलेंस रहता है, कि जैसे हम नेटवर्क पर जो लोड रहेगा उसे हम मेंटेन कर देते हैं तो अपने यूजर को रिफ्रेश कर देते हैं। ये कारण कंपनियां बताती हैं। और एक्स्ट्रा सेलिंग, जैसे डेटा खत्म होने पर यूजर से 20 से 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, 1 GB खरीद लेते हैं और जिससे ये देखिए अतिरिक्त कमाई इनकी होती है। और यह नीति भारत में बहुत आम है। अब ये क्या हुआ, अब सोचिए ये नीति ना भारत में बहुत आम हो गई है। भारत में TRAI ने 2017 और 23 में इस पर चर्चा की, लेकिन अभी कोई नीति लागू नहीं हुई है। बस आप लोग जितना ट्रेंड कराओगे और इस वीडियो को शेयर करोगे तो TRAI के ऊपर थोड़ा दबाव बनेगा और इससे कोई नीति कोई पॉलिसी बनेगी तब ये लागू होगा। और जैसे इसके बाद यहाँ पर समझिए, तो राघव चड्ढा जी ने ये भी कहा है कि उन्होंने डिजिटल लूट कहा है इसे, खासकर गरीब मजदूर छात्र और जो फीचर फ़ोन यूजर्स पर इससे असर पड़ता है। और उन्होंने कीपैड फ़ोन यूजर्स के लिए भी सवाल उठाया है और कहा है कि जैसे ना जिनके पास कीपैड फ़ोन है तो उनके लिए एक ऐसा रिचार्ज प्लान होना चाहिए कि उससे बस कॉल हो जाए और SMS जो भी मैसेज आता है वो रिसीव हो जाए, तो उनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप लोग ना फालतू की रिचार्ज उनसे क्यों करवाते हो, तो कोई सस्ता प्लान जैसे 100 रुपये का रिचार्ज होना चाहिए महीने का। तो ये कहा था, लेकिन अभी कोई इस पर चर्चा आगे ना लोगों को सपोर्ट नहीं मिला, तो इसलिए ये बात दब गई थी। और साथ ही इनकमिंग कॉल्स जो बंद कर दिए जाते हैं, इस पर भी इन्होंने ये मुद्दा उठाया है। और यह मुद्दा 2026 की शुरुआत में संसद में काफ़ी चर्चा में रहा है और सोशल मीडिया पर भी ये वायरल हो रहा है। ये इस बंदे में दम है, ये हमेशा लोगों के हित के बारे में बात करता है और आज खुलकर बात करता है कि किस प्रकार से टेलीकॉम कंपनियों की वजह से ना भारत की जनता अपने बोझ से दब रही है। और फ़ोन आज उनके लिए एक ना मजबूरी बनता जा रहा है कि उस पर OTP आ रही है, सारी चीज़ जितना है डिजिटल होता जा रहा है, तो इसलिए ना उनको रिचार्ज करवाना ही पड़ता है। और इसके बाद जैसे यहाँ पर समझिए, अब जैसे कंपनी की क्या स्थिति है, क्या वास्तव में जियो बड़ा है, एयरटेल बड़ा है, इसके बाद VI बड़ा है। यहाँ पर समझिए, अगर रेवेन्यू शेयर के बारे में बात की जाए तो जैसे देखिए 41 से 50% या 41 से 50% शेयर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ 50 करोड़ से भी ज़्यादा ये जियो के पास है। और भारतीय एयरटेल से देखा जाए तो इनके पास सेकंड है और थर्ड रैंक पर आती है VI। तो कुल मिलाकर के जियो और एयरटेल ने मिल करके 80% रेवेन्यू कंट्रोल करते हैं और 20% लगभग रेवेन्यू VI के पास जाता है। तो क्यों रेवेन्यू बढ़ रहा है, टैरिफ को ये लोग बढ़ा देते हैं। 5G यूजर्स बढ़े हैं 40 करोड़ से भी ज़्यादा, और इससे ज़्यादा डेटा यूज होता है और महंगे रिचार्ज लोगों को करवाने पड़ते हैं, तो इसलिए कंपनियों का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। तो ये है भारत में टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी, और इस पर किस प्रकार से राघव चड्ढा जी ने एक नया संसद में जो मुद्दा उठाया है कि हमें डाटा को ना ये फिक्स करना होगा कि लोगों के जो रात के 12 बजे कट जाते हैं उसे अगले रिचार्ज में ऐड कर दिया जाए। तो यदि ये जानकारी आपको समझ में आई है और यदि आप लोग इस जानकारी को समझ गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और लोग इसे सपोर्ट करें। और आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप कहीं भी इसे स्टेटस लगाइए, शेयर कीजिए, जिससे आम लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और लोग इसे सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।